हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ठीक है, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये 10.3 एक्सरसाइज के लास्ट 5, 6, 7 एंड 8 क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद कल से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि 10 से 15 मिनट की वीडियो है केवल, और कुछ नया आज सीखने को मिलेगा। जो हमने स्टार्टिंग से देखा चैप्टर 10 में, उससे कुछ अलग आज सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल एंड तक सभी लोग देखेंगे वीडियो को। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब, एक्सप्लेन। वो कह रहा है कि एक स्क्वायर प्रिज्म है। स्क्वायर प्रिज्म का क्या मतलब हुआ? स्क्वायर प्रिज्म का मतलब हुआ कि उसका बेस स्क्वायर है। ठीक है, उसका बेस स्क्वायर है, बाकी उसकी वर्टिसेस कितनी है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल बेस स्क्वायर है। अगर हम इसको इतना बढ़ा दें इस तरीके से, ठीक है, ये बन नहीं पाया लेकिन ऐसे ही बनेगा। तो आप मुझे बताइए, क्या ये क्यूब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा ना। ये किस शेप में आ जाएगा? ये क्यूबॉइड शेप में आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि ये क्यूब बन जाए। अगर हम इसको इस तरीके से रखें तो क्यूब भी बन सकता है, लेकिन 100% ये पॉसिबल नहीं है कि अगर एक स्क्वायर प्रिज्म है तो वो बिल्कुल सेम एज क्यूब होगा, कि वो बिल्कुल क्यूब की तरह होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हम क्या लिखेंगे? एवरी स्क्वायर प्रिज्म कैन नॉट बी क्यूब। ठीक है, इट मे बी क्यूबॉइड ऑल्सो, इट मे बी क्यूबॉइड ऑल्सो। समझ में आया ना कि क्यूब हो सकता है, लेकिन हर कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है कि वो क्यूब ही होगा। अगर आप उसकी साइड्स को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, मैं ऐसे बना दूं इसको, अगर इस तरीके से, तो देखो जो हमारा मेन मतलब है वो किससे है? वो हमारी बेस लाइन से है। और इसको आप ऐसे करके खड़ा कर दो, तो जो बेस है हमारा वो केवल क्यूब है, बाकी का पोर्शन क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा। ये डिपेंड करता है कि उसकी जो लेंथ है प्रिज्म की वो कितनी बड़ी है, हाइट कितनी बड़ी है प्रिज्म की। ठीक है, तो इट मे बी क्यूब और इट मे बी क्यूबॉइड ऑल्सो। क्यूब भी हो सकता है और क्यूबॉइड भी हो सकता है। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर हम कुछ नया सीखेंगे जो अभी तक हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर में नहीं किया। क्या करना है? यूलर्स फॉर्मूला। ये एक नया फॉर्मूला है जो आपने इससे पहले भी शायद कभी किसी क्लास में नहीं किया होगा, तो ध्यान से देख लेना एक बार। क्या करना है? इन सॉलिड शेप्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे? सबसे पहले तो बताओ इसके फेस कितने हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के, जो आपके सामने सॉलिड शेप रखी हुई है, उसके फेस कितने हैं? बताओ इसमें कितने फेस हैं। देखो, जितनी बेस में लाइन है, ठीक है, तो नीचे भी तो 5 ही होंगी। इस तरीके से कुछ बनी हुई शेप होगी ये। ठीक है, तो जितनी बेस में लाइन है उससे दो ज्यादा क्या होंगे? फेस होंगे। क्यों? क्योंकि हर लाइन पर एक लाइन खड़ी होगी, है ना, हर कॉर्नर पर। तो एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 5 फेस ये हो गए। एक नीचे वाला बेस का फेस हो गया और एक इसको जोड़ने के लिए ऊपर वाला फेस हो गया। तो कितने फेस हो गए? टोटल फेस हो गए 7। समझ में आ रहा है? टोटल फेस हो गए 7। क्लियर ना बात? कि भाई आप साइड्स कैसे निकालते हो या आप एजेस कैसे निकालोगे? तो जितनी बेस में लाइनें हैं उतनी ही एजेस होंगी, और जितनी बेस में लाइनें हैं उसमें 2 प्लस करके आप क्या निकालोगे? फेस निकालोगे। तो फेस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू बेस लाइन प्लस 2। बेस लाइन में कितनी है? 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7। ठीक है, नहीं तो आप शेप को देखो और डायरेक्ट फेसेस निकाल दो। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, साइड्स कितनी है? साइड्स बताओ, साइड कितनी होंगी?
भाई 5 ऊपर होंगी ये, इसी तरीके से 5 नीचे होंगी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और 5 ही ये होंगी, 1 2 3 4 और एक सामने इस तरीके से 5। तो समझ गए कितनी साइड्स हो गई, 15 साइड्स हो गई। क्लियर है ना बात, कैसे निकाला मैंने, 5 ऊपर वाली साइड्स, 5 नीचे बेस वाली साइड, और 5 वो जिनसे ये प्रिज्म बन रहा है, ठीक है। तो कितनी साइड्स हो गई, 15 साइड हो गई टोटल। क्लियर। अब आता है वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर। तो देखो 5 कॉर्नर ये है और 5 ही कॉर्नर बेस में होंगे, ठीक है। समझ में आया कि 5 कॉर्नर ऊपर है, क्योंकि बेस से लाइनें ऊपर खड़ी हो रही है, तो ऊपर भी कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी से जाके जुड़ेंगी, और जितनी लाइनें जुड़ेंगी उतने ही कॉर्नर बनेंगे। तो नीचे जब बेस में 5 लाइनें हैं तो 5 ही कॉर्नर बनाएंगी, 5 ही लाइन भी खड़ी होंगी उस पर, और वो ऊपर भी जाकर कितने कॉर्नर बनाएंगी, 5 कॉर्नर बनाएंगी, ठीक है। तो वर्टिसेस कितनी हो गई, टोटल 10 हो गई, 5 बेस में और 5 ऊपर की साइड। अब आते हैं हम अपनी मेन बात पर, यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला कहता है कि F प्लस V यानी फेस इंटू फेस प्लस वर्टिसेस माइनस E इज इक्वल टू 2। अब जो आपको दिया हुआ है उसको रख दो, जो नहीं दिया हुआ उसकी, अगर सारी चीजें दी हुई है तो तब ये यूलर फॉर्मूला वेरीफाई होगा, जब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल टू हो जाएगी, ठीक है। तो फेस कितने हैं, 7, वर्टिसेस कितनी है, 10, माइनस क्या दिया हुआ आपको, 15, की साइड दी हुई है आपको 15 इज इक्वल टू, भाई 10 प्लस 7 कितना, माइनस 15 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, और यहाँ पर भी 2, वेरीफाई हो गया। क्या लिखेंगे, हैंस यूलर फॉर्मूला वेरीफाई। आपको बोलेगा कि आप यूलर फॉर्मूला लगाकर ये बताओ क्या ये वेरीफाई है नहीं है, या फिर कोई भी एक चीज गायब कर देगा, साइड गायब कर देगा, वर्टिसेस गायब कर देगा, आपसे पूछा जाएगा कि फेस बताओ इसमें, साइड बताओ इसमें, या वर्टिसेस बताओ। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, F plus V minus E is equal to 2। क्या फॉर्मूला है, F plus V minus E, फेस प्लस वर्टिसेस माइनस साइड्स is equal to 2, ठीक है। दोनों से ही, इस वाले से भी आप ऐसे ही प्रूव करोगे इसको, है ना, इस वाले से भी आप ऐसे ही प्रूव करोगे। देखो इसमें इसमें फेसेस कितने हैं, बताओ इसमें, जल्दी से बताओ फेसेस कितने हैं। देखो भाई एक फेस ये है, एक फेस ये, मतलब 4 फेस तो ये हो गए, 5 फेस ये, 5वां फेस ये हो गया, और 4 फेस ऊपर हो गए, ठीक है। तो 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9 फेसेस हो गए। समझ में आ रही है बात, कि 4 फेस को ये प्रिज्म में बना दिए, एक लाइन में खड़ी है, और एक फेस बेस का है जिस पर ये लाइनें खड़ी, और बाकी के 4 कहां बनेंगे, 5 की 4 बनेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5, यानी जो प्रिज्म बन रहा है ऊपर, उस प्रिज्म पर कितने साइड है, उस प्रिज्म पर आपकी 4 साइड है। क्यों, क्योंकि प्रिज्म बना है वो बेस 4 लाइनों पर बना है, इस तरीके से प्रिज्म बना हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। तो फेस कितने होंगे, जितनी बेस में लाइनें होंगी उतने फेसेस होंगे ना प्रिज्म के लिए। तो टोटल फेसेस कितने हो गए, 9 हो गए। क्या समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्या है, साइड। साइड बताओ कितनी है, जल्दी से काउंट करो साइड कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बताओ 9 है, 9 साइड 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 है
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 साइड्स है। कितनी साइड्स है? 16 साइड्स है। 60 लिख दिया हमने। फिर क्या पूछा? वर्टिसेस यानी कॉर्नर। कॉर्नर हो गए, 4 नीचे हो गए, 4 ये वाले कॉर्नर हो गए और एक ये वाला कॉर्नर हो गया। टोटल कितने कॉर्नर हो गए? 9 कॉर्नर। ठीक है, तीनों चीज मिल गई। फॉर्मूला लिखते हैं पहले। f प्लस v माइनस e इज इक्वल टू 2। अब f 9 है प्लस v भी 9 है माइनस e इज इक्वल टू 9 टू 9 18 हो जाएगा, प्लस माइनस करोगे 16 को तो क्या बचेगा आपका 2। ठीक है, तो दोनों जो भी आपको शेप दी हुई है, दोनों शेप को क्या करना फॉर्मूला वेरीफाई। तो यहाँ पर भी लिख देंगे माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, जब आप उसको दूसरी साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, बताओ किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया? आया सबको समझ में? केवल वैल्यूज पुट करनी है जो हम अभी तक करते आए हैं। फॉर्मूला अगर हमें याद है ना, फॉर्मूला अगर हमको लर्न है तो बिल्कुल वैल्यूज निकाल सकते हैं हम। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया? 8 आ गया। नेक्स्ट वाला देखो क्या दिया हुआ है। 5 फेसेस दिए हुए हैं, चलो 5 फेसेस लिख देते हैं। प्लस वर्टिसेस हमसे पूछी है, माइनस एजेस हमको दी हुई है इज इक्वल टू 2। अब v को इधर ही लिखा रहने दो। 9 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करो और 5 में से माइनस कर दो। कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखो। एजेस दी है, फेसेस दिया है, वर्टिसेस दिया है और एजेस पूछी है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले F20 लिखेंगे प्लस वर्टिसेस 12 लिखेंगे माइनस ई नहीं दिया उसे निकाल लेंगे। इन दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा? माइनस ई इज इक्वल टू 2 माइनस 32। तो माइनस ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 माइनस का, और ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। समझ में आया सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, और ये आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। Can a polyhedron have 10 faces, 20 edges and 15 vertices? वो कह रहा है क्या एक पॉलीहेड्रोन के 10 फेसेस, 20 एजेस और 15 वर्टिसेस हो सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो हमें कुछ नहीं करना। हम कैसे निकालेंगे? हम केवल यूलर्स फॉर्मूला इसमें लगाएंगे और उससे हम बता देंगे। अगर ये वेरीफाइड हो जाएगी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो इट मींस 10 फेजेस, 20 एजेस और 15 वर्टिसेस हो सकते हैं। अगर नहीं होगी तो नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला है? f प्लस v माइनस ई इज इक्वल टू 2। f कितना है? 10, v कितना है? 15 और e कितना है? 20 इज इक्वल टू 2। इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया? 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 2, और यहाँ माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 5 और 2। तो ये तो इक्वल्स टू नहीं है। ठीक है, इक्वल्स टू नहीं है ना, तो इसका मतलब पॉलीहेड्रोन
इस जानकारी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इन वैल्यूज के साथ हम एक पॉलीहाइड्रोन नहीं बना सकते। ठीक है, हम लिखेंगे अ पॉलीहाइड्रोन डू नॉट हैव 10 faces, 20 edges and 15 vertices। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई ना? और ये यूलर्स फॉर्मूला भी समझ में आ गया, सभी लोग याद रखेंगे अब इसको। और आज इसी क्वेश्चन के साथ बस आपकी 10.3 एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। कल से हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। शायद चैप्टर है आपका मेंस्ट्रुएशन, है ना? तो एक बार सभी लोग उस चैप्टर को बुक से पढ़ने की ट्राई करेंगे। बाकी कल से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा उस चैप्टर में टाइम लगेगा, लेकिन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो रोज वीडियोस देखेंगे और अपने क्वेश्चंस को साथ के साथ सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो सभी लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और आज अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ डेली बेसिस पर वीडियो मिलती है। पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। क्लास 5, क्लास 6 और क्लास 7 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और जो क्लास 5 है, आपकी वो टोटली कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 5 देखेंगे, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, देन उसके बाद आप जिस भी क्लास में हैं वहां से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको किसी क्वेश्चन में, किसी चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? तो चलो एक बार प्लेलिस्ट चेक करेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सेशन आपको आज कैसा लगा। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।